हेलो एवरीवन, जय नारायण स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं लेकर आप लोगों के लिए आया हूँ ट्राइंगल एक्सरसाइज 7.1। जैसे कि ट्राइंगल्स की हमने लाइव क्लास ले ली थी आप सभी की, तो उसमें आपने ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वहां पे आपने उस सबको देख लिया था। फिर वहां पे थ्योरम भी हमने आपको समझा दिया हुआ था। अब हम बात करने वाले हैं, आपसे डिस्कस करेंगे कि इसके जो क्वेश्चंस है 7.1, जैसे कि बता दें आप सभी को कि मैथ्स एनसीईआरटी कवर की जा रही है और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। विजिट करेंगे आप, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर 10th स्टैंडर्ड का देख रहे हैं तो 10th के आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, 8th का प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसी प्रकार से 9th का भी आपका है और मैं क्लास 9th का लेकर आपके लिए ट्राइंगल्स उपस्थित हूँ। तो डियर स्टूडेंट, जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें कि इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एसी इक्वल टू एडी एंड AB बाइसेक्ट एंगल ए कहा गया है। फिर कहा गया सो दैट, यानी कि आपको प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? तो BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे? यानी कहा गया कि ये क्या है, यानी कि जो आपका AB है ये क्या है, एंगल A का बाइसेक्टर है। क्या है? एंगल A का बाइसेक्टर। बाइसेक्टर इट्स मींस किसी एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले लाइन को बाइसेक्टर कहा जाता है। और साइड, अगर बाइसेक्टर होता है तो साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक, तो जैसा कि हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी पढ़ लिया था, तो हमें इस पे कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, उसके बाद इसे हमें सॉल्व कर लेना है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट स्टेप आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे गिवन। सबसे पहले कौन कौन सी बातें आपको दी गई हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD, आपको एक क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, AB is बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A का बाइसेक्टर है, ये आपको यहाँ पे दिया गया है। और क्या दिया गया है? एंड AC इक्वल्स टू AD, AC इक्वल्स टू AD, ये तीन चीजें आपको दी गई हैं। ओके, फिर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? लिखेंगे टू प्रूव, यानी आपको दिखाना क्या करना है इसमें। तो लिखेंगे टू प्रूव। टू प्रूव में आप क्या बताना है? आपको बताना है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू, कॉन्ग्रुएंस के लिए बताया साइन होता है, कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ADB, यानी इसके कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है। और BC और BD क्या है? BC यानी कि बताना है BC एंड BD, BC एंड BD के बारे में आपको बताना है कि BC और BD क्या होंगे। ठीक, ये आपको प्रूफ करना है। तो आप स्टार्ट करेंगे, प्रूफ लिखकर आप स्टार्ट करेंगे। ओके, इस तरह से कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, कहेंगे इन ट्राइंगल ACB या ABC कहें, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, ये कहते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में आप क्या देख रहे हैं कि AC इक्वल्स टू AD। क्यों? क्योंकि रीजन लिख दीजिए, गिवन, ये तो दिया ही गया है। फिर क्या लिखेंगे? एंगल CAB इक्वल्स टू एंगल DAB। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो AB है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, एंगल A को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इस वजह से आप लिखेंगे सिंस AB बाइसेक्ट एंगल A, क्योंकि AB क्या कर रहा है? एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये हो गया। अब और तीसरी बात क्या बताएंगे? AB इक्वल्स टू AB एंड AB इक्वल्स टू AB, ये क्या है डियर स्टूडेंट्स? कॉमन है। क्या है ये? कॉमन है, तो आप ये बता देंगे। ओके, तो इस वजह से, क्योंकि एक साइड, एक एंगल, एक साइड इक्वल हो गया, तो कहेंगे सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ABD के। किसके? ABD के। कैसे कॉन्ग्रुएंस हो गया? बाई साइड एंगल साइड, आप लिख देंगे बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। ओके, आप यहां पे ऐसे लिख देंगे बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो जब दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंस हो गए, मतलब ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो इसके जो बचे हुए साइड्स होते हैं, बचे हुए एंगल्स होते हैं, ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। तो BC और BD के बारे में पूछा था, तो कहेंगे देयरफॉर
BC इक्वल्स टू BD हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बाई CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? ये इक्वल होते हैं। इस तरह से आपका ये प्रूफ हो गया। ओके, ये प्रूफ हो गया, यही इसमें करना था। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही आप क्लियर मैनर में इसको कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका क्या कहता है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, कुछ टफ नहीं होता है, बस आपकी मेहनत चाहिए, आपकी लगन होनी चाहिए, चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, ऑटोमेटिक आसान हो जाएंगी। बस आप कभी भी हार मत मानिए किन्हीं चीजों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड जो है उसका फिगर बना लेते हैं स्टूडेंट्स। कुछ इस प्रकार से आपका फिगर बना हुआ है। ये सारी साइड के बराबर दी गई है, ABC, ABCD। ओके, चलो अब बात करते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिया हुआ है क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख लीजिए अपने बुक में। ABCD का क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल्स टू BC। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें क्या है AD इक्वल्स टू BC। AD क्या है? BC के बराबर ही ये दिया हुआ है। और कहा गया है कि एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA। जो DAB है वो CBA के इक्वल है। ये दोनों एंगल आपस में बराबर बताई गई है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव दैट, फर्स्ट है एंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू BAC। ABD मतलब ये वाला ट्राइंगल, इस पूरे ट्राइंगल की बात हो रही है। और कौन सा ट्राइंगल? ABC, ABD एंड BAC मतलब इस वाले ट्राइंगल के, इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। सेकंड स्टेप में कहा गया है BD इक्वल्स टू AC, मतलब आपको दिखाना डियर स्टूडेंट्स की जो BD है मतलब ये लाइन इस लाइन के बराबर है, हो जाएगा। फिर थर्ड इसमें बताना है कि एंगल ABD एंगल BAC के बराबर। एंगल ABD मतलब ये एंगल, ये क्या होना चाहिए? BAC के बराबर। एंगल ABD जो है ये क्या होना चाहिए? B आपका क्या होना चाहिए? यहाँ पे बताया है कि ABD जो है BAC के बराबर। BAC के बराबर मतलब किस एंगल के बराबर बताना है। ओके, हो जाएगा, बहुत ही इजी से आपका हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं। देखिए इसका लिख देंगे सेम, यहां पर भी गिवन क्या क्या दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है जिसमें क्या है AD इक्वल्स टू BC ये दिया गया है। एंड क्या दिया गया? एंड एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA। ये इतनी चीजें दी गई है। ओके, नेक्स्ट क्या है? आपको लिखना है टू प्रूफ, यानी प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ। तो टू प्रूफ आपको क्या करना है? इसमें क्या करना है? तो इसमें लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि ट्राइंगल ABD को कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। किसके आपको दिखाना है? ADB को BCA के कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। ट्राइंगल BCA के कॉन्ग्रुएंस दिखाना है, फर्स्ट है। सेकंड में क्या करना है आपको डियर स्टूडेंट? सेकंड में आपको BD को AC के इक्वल दिखाना है। BD इक्वल्स टू AC दिखाना है। थर्ड आपको क्या करना है? तो थर्ड स्टूडेंट्स आप सभी को क्या करना है कि एंगल दिखाना है कि DBA या ABD। एंगल ABD इज इक्वल टू किसके दिखाना है? एंगल ABD आपको दिखाना है BAC के इक्वल एंगल BAC के इक्वल ये दिखाना है, ये प्रूफ करना है। तो अगले स्टेप में आप क्या करते हैं? लिखते हैं प्रूफ, यानी कि अब आप इसको करके दिखा रहे हैं प्रूफ। तो प्रूफ में आप क्या करेंगे? आप इसमें सबसे पहले ट्राइंगल आप ले लेंगे। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCA। ओके, ABD एंड BAC ये दो ट्राइंगल आपने ले लिया।
ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल में आप क्या देख रहे हैं कि एडी इक्वल्स टू, यानी एबीडी में एडी इक्वल्स टू बीसी के, क्योंकि ये आपको गिवन है एडी इक्वल्स टू बीसी, ये दिया हुआ है, रीजन लिख देंगे क्यों, क्योंकि भाई ये गिवन है। फिर क्या है, एंगल डीएबी, एंगल डीएबी, डीएबी इक्वल्स टू क्या हो गया, डीएबी, एंगल ध्यान दीजिएगा, एंगल डीएबी जो है वो क्या है, एंगल सीबीए के बराबर, एंगल सीबीए के बराबर है, ए भी गिवन है, इसको भी आप लिख देंगे गिवन। ओके, फिर डियर स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं इसमें, ए बी इक्वल्स टू ए बी, ये दोनों ट्राइंगल में आप देख रहे हैं जो ए बी साइड है, यानी एक इस वाले ट्राइंगल में भी ए बी आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल में भी ए बी आ रहा है, तो ए बी इक्वल्स टू ए बी, ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं एक साइड एक एंगल एक साइड, क्या हो गया, ये तीनों चीज आपको मिल रही हैं, तो कहेंगे सो, यहाँ पे एंड लिखे करेंगे, सो ट्राइंगल ABD is congruent to triangle BAC, यानी ABD जो है वो क्या हो गया, BAC ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस हो गया। कैसे हो गया आप बताएंगे, बाई यस प्रॉपर्टी, यानी साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ऐसा हो पाया है। ठीक है स्टूडेंट, तो जब ये हो गया, ये आपका फर्स्ट था, फर्स्ट वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, यानी इसके कॉन्ग्रुएंस दिखाना था, दिखा दिया। सेकंड क्या है, सेकंड तो जब डियर स्टूडेंट्स लिखेंगे यहाँ पे ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या दीजिए, ट्राइंगल BAC कैसे, फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि आप इसने फर्स्ट में आपने कर दिया है, यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देन तो आपका हो जाएगा, यानी कि क्या लिखना है, BD इक्वल्स टू AC, BD इक्वल्स टू AC, क्यों, क्योंकि भाई जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो उनके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, रिमेनिंग एंगल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इस वजह से करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल इक्वल होने के नाते हम इसको कह देते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपके थे। तो ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हो जाएगा बाई CPCT, कैसे, बाई CPCT। ओके, तो सेकेंड वाला हो गया। अब बात करेंगे थर्ड वाले की स्टूडेंट्स, कि थर्ड क्या है, थर्ड कह रहा है एंगल ABD, तो ये भी हो जाएगा, थर्ड वाले में लिखेंगे सेम कंडीशन, यहां पर भी लिखेंगे ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आपका क्या है BAC के, क्योंकि ये क्या है, इसके कॉन्ग्रुएंस है BAC के, तो जब कॉन्ग्रुएंस है तो देन तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC, एंगल BAC के हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, तो डियर स्टूडेंट्स बाई CPCT, क्योंकि क्या है कि जब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस हो गया तो इस ट्राइंगल का ये एंगल, मतलब इस ट्राइंगल का, स्टूडेंट्स इस ट्राइंगल की बात है, इस ट्राइंगल का ये एंगल इस ट्राइंगल के इस एंगल के बराबर हो जाएगा, तो इस तरह से बाई CPCT हो गया, तीनों हो गया डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका प्रूफ हो गया, इस तरह से आपका सॉल्व हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका ले लीजिए। ठीक है, बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में आपको करना है, आप चीजों को इजिली कर पाएंगे, कोई ज्यादा ये टफ नहीं होता है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप करते चलना होता है। ठीक है, चलिए एज करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कभी भी ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को आप सिस्टमेटिक लगाएंगे, अच्छे से लगाइए और बेहतर आप कर पाएंगे। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, जब यहाँ पर मेरे साथ है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इजिली आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, थर्ड का फिगर देख लेते हैं स्टूडेंट्स की, थर्ड का फिगर कैसे बना हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो थर्ड का आपका फिगर है वो कुछ इस प्रकार से है।
ये आपका कुछ इस प्रकार से बना हुआ है और आपका है ए बी सी डी और कहीं वो पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। इसमें ये परपेंडिकुलर दिखाया गया है एक दूसरे के, और यहाँ पे ये साइड जो है इस साइड के इक्वल बताई गई है। देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, यानी एडी क्या है बीसी के इक्वल है और क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये दिखाया गया है। फिर कहा गया है लाइन सेगमेंट एबी, यानी एबी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है, एबी लाइन सेगमेंट के ये भी परपेंडिकुलर है, ए भी परपेंडिकुलर है और साथ में ये दोनों इक्वल भी, ये बताया गया है। फिर बताया गया है सो दैट सीडी बाइसेक्ट एबी, तो ये दिखाना है कि सीडी जो है वो क्या कर रही है, एबी को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है, इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। ये क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये क्या है, ये इसके इक्वल है, यानी कि सीडी क्या कर रही है, एबी को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब प्रूफ करना है कि ये क्या है, इक्वल है। ओके चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली चीजें आप लिख लीजिए, क्या दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, जो भी गिवन में आपको दिया हुआ है आप इसको लिख दीजिएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना है टू प्रूफ, कि आपको करना क्या है। तो टू प्रूफ में आपको स्टूडेंट्स दिखाना क्या है कि टू प्रूफ में कि सीडी बाइसेक्ट एबी, ये दिखाना है सीडी बाइसेक्ट एबी, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, तो फिर अब आप चलते हैं प्रूफ की तरफ कि आप प्रूफ। ओके, तो प्रूफ में अब आप लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि इन ट्राइंगल OBC, इन ट्राइंगल OBC एंड ट्राइंगल OAD, ठीक है, OBC एंड OAD में। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हैं कि BC इक्वल टू OBC में BC और OAD का AD, BC इक्वल टू AD, ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये आपको गिवन है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या कहेंगे, एंगल OBC इक्वल्स टू एंगल OAD के, एंगल OAD के। क्यों, क्योंकि एक क्या है, BC एंड AD परपेंडिकुलर टू AB, सिंस यहां पे लिख देंगे सिंस BC एंड AD परपेंडिकुलर टू AB, यानी BC और AD जो है वो क्या है, AB के परपेंडिकुलर है, ये आप लिख देंगे। इस वजह से इक्वल टू इसको यहाँ पे 90 डिग्री लिख देना है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, इस वजह से बराबर है। ठीक, फिर क्या है, एंड एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। क्यों, इसलिए क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर। क्यों, क्योंकि जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं, इधर का एंगल इसके बराबर होता है। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। तो इसको हमने आपसे बताया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो इस तरह से हो गया। तो जब क्या हो गया, एक साइड और दो एंगल हो गया, तो आप कहेंगे सो ट्राइंगल OBC इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल OAD। क्या होगा, OBC OAD के क्या हो गया, कांग्रुएंट हो गया। कैसे, एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से, बाई एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप इसको समझ पाएंगे। तो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो गया, ये आपका इक्वल हो गया। तो जब ये इक्वल हो गया, यानी ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कांग्रुएंट हो गया। तो जब दो ट्राइंगल कांग्रुएंट होते हैं तो उसके क्या रिमेनिंग साइड्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इस वजह से आप कहेंगे देयरफॉर OC इक्वल्स टू OD, देयरफॉर OC इक्वल्स टू OD, ये हो जाएगा बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल से। तो जब ये हो गया, हेंस
वी कैन से दैट, तो हम कहेंगे वी विल से दैट CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट AB, तो ये क्या हो जाएगा, CD AB को बाइसेक्ट करेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये क्या हो गया, ये वाला भी क्वेश्चन आपका इस तरह से इजी वे में सॉल्व हो गया। देखिए क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, क्वेश्चन सभी बहुत इजी हैं, बस आपको अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से करना है, आप कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को कि आखिर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। ओके, तो फटाफट आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इरेज करते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए बहुत ही मजा आ रहा होगा, क्योंकि मजा मुझे बहुत आता है भाई। आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे बहुत आता है। जब भी हम पढ़ाते हैं आप लोगों को तो मुझे बहुत मजा आता है। देखिए नेक्स्ट जो है इसका फिगर कुछ इस प्रकार से स्टूडेंट्स, ये कुछ इस प्रकार से फिगर बना हुआ है। ठीक, ये लिखा हुआ है PQ लाइन है, PQ ये आपका है RS। अच्छा ये PQ है और आपका ये है LM, ये PQ LM कहा गया है। क्वेश्चन कह रहा है P पैरेलल टू Q एंड M पैरेलल टू M, यानी ये बता दिया गया है। तो कुछ पॉइंट्स हम इसको बता देते हैं। A, इस पॉइंट को A कहते हैं, इसको B कहते हैं, इसको C कहते हैं, इसको D कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ऑलरेडी दिया गया है कि PQ क्या है, यानी PQ आपस में पैरेलल है और लाइन L एंड M भी आपस में क्या है, पैरेलल है। इस तरह से कहा गया है। फिर प्रूफ क्या करना है, सो दैट ट्राइंगल ABC CDA के, यानी कि जो ABC है मतलब ABC ट्राइंगल आपका क्या है CD, और इसमें एक लाइन ये बनाई गई है इस तरह से। फिर कहा गया है ABC मतलब ये और CDA मतलब ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। यही आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, चलिए इसमें भी स्टूडेंट्स आप लिखेंगे गिवन सबसे पहले कि क्या दिया हुआ है। तो आप देखेंगे क्या दिया गया है, P पैरेलल टू Q, P पैरेलल टू Q, P पैरेलल टू Q एंड L पैरेलल टू M। ये दो लाइन इस तरह से आपके आपस में पैरेलल दी गई हैं। ठीक है, तो आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है, सॉरी टू प्रूफ लिखते हैं। ठीक है, टू प्रूफ, टू प्रूफ में आपको क्या करना है, आप कहेंगे यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपको करना है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, ये आपको करना है। ठीक, चलिए अब हम प्रूफ की ओर चलते हैं। तो हम बात करेंगे, हम कहेंगे हम कहेंगे कि जब क्या है, यानी कि L पैरेलल टू M है, इसका मतलब क्या हो गया, AB पैरेलल टू CD हो गया, क्योंकि PQ पैरेलल है आपस में। AB पैरेलल टू CD, क्यों, क्योंकि भाई ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है। AB पैरेलल टू CD ये क्या है, गिवन है, बताया गया। P पैरेलल टू Q, तो P क्या है, AB हमने लिया इसको CD लिया, यानी पैरेलल ये गिवन है। एंड क्या है साथ साथ, BC पैरेलल टू AD, BC पैरेलल टू AD, ये भी दिया है कि L M भी आपस में पैरेलल है, ये भी आपको दिया गया है। तो देयरफॉर इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ABCD विल बी अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। आप पूछेंगे सर ये कैसे हो गया, तो बेटा जी जब पेयर ऑफ क्या होते हैं, टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, तो पैरेललोग्राम होता है। तो लिख दीजिए, सिंस टू पैरेलल ऑफ पेयर लाइंस, टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, इट हैज टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। तो ये आप लिख दीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या है, दो पेयर पैरेलल लाइंस की है, इस वजह से पैरेललोग्राम, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होती है वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। इसलिए क्या हो गया, ABCD पैरेललोग्राम हो गया। तो डियर स्टूडेंट जब पैरेललोग्राम हो गया तो क्या हो जाएगा, देन
AB इक्वल्स टू CD, क्योंकि क्या होता है कि जो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस वजह से आप लिख देंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम के, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसको आप लिख दीजिएगा, ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स है। एंड इसी तरह से क्या हो जाएगा कि AD इक्वल्स टू BC, AD इक्वल्स टू BC, AB हो जाएगा। सेम कंडीशन, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, AB हो जाएगा, इसको लिख दीजिएगा। एंड और इसके साथ साथ एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ABC CDA के, एंगल CDA के। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम AB क्या होते हैं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमें बताई हुई है कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम के, इक्वल होते हैं, और अपोजिट एंगल्स भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ओके स्टूडेंट्स, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC is congruent to CDA, ट्राइंगल ABC is congruent to ट्राइंगल CDA हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? आप कहेंगे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, साइड एंगल साइड, यानी दो साइड एक एंगल है तो बाई साइड एंगल साइड, क्योंकि करस्पॉन्डिंग क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गए दोनों ट्राइंगल के। इसका ये इस ट्राइंगल का ये साइड, इस ट्राइंगल के इस साइड के, इस ट्राइंगल का ये साइड, इस ट्राइंगल का इस साइड के, इस ट्राइंगल का ये एंगल इस ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट इक्वल होते हैं। तो इस वजह से दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कांग्रुएंस हो गए। बाई SAS प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा। तो आपको यही प्रूव करना था, क्योंकि यहाँ पे यही प्रूव करने के लिए कहा गया था। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। बहुत ही इजी है, आप इसको इजीली कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का मैं आपको होमवर्क देता हूं, बस आपको हिंट दे देता हूं, आप उसको कर पाइएगा। ठीक है, चलिए फिगर में क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपको यहाँ बना देता हूं, आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ही इजी है, उसको आप कर पाएंगे। ध्यान से करिएगा। देखिए यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार से फिगर बनाया गया है, और ये इसका क्या है, बाइसेक्टर एंगल इस तरह से कुछ ये है। यहाँ पे कहा गया है कि क्या है, BQ, यानी ये क्या है, AB, यहाँ पे इसको B नहीं कहा गया है। कहा गया है कि जो AB है, यानी कि ये BQ है, यहाँ पे Q और P, इसको P कहा गया है। ये P है, ये Q है। तो क्या है, BP एंड BQ, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, किस पे परपेंडिकुलर है, ये आपका इस वाले रे पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इस तरह से ये क्या कर रहा है, इस एंगल को डिवाइड कर रहा है। तो आप लगा देंगे, क्योंकि क्या है, ये एंगल इस एंगल परपेंडिकुलर ही इक्वल हो गया। ओके, और इसमें एक साथ ये भी बताया गया है कि हाँ, लाइन हियर इज द बाइसेक्टर एंगल ऑफ ए। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, और ये साइड क्या है आपकी, ये कॉमन है, ये वाली साइड क्या है, कॉमन है। तो बाई साइड एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कांग्रुएंस हो जाएंगे। यही प्रूव करना है, आप इसको कर पाएंगे। तो आई होप ये पूरा आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।